हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। ये देखिए, हम बताना चाहेंगे आपका जो आपका जी कप यानी यूपी पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है, उससे काउंसलिंग से संबंधी हम क्या कर दिए थे, आपका वीडियो बना के डाल दिया गया है। ठीक, कैसे काउंसलिंग करना है आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं कि कहीं काउंसलिंग हमें कैसे काउंसलिंग करना, कैसे कई सारी चीज़ें करना है। ठीक, अब हमारा आप यानी क्या होता है, काउंसलिंग कर लिए। काउंसलिंग से हमें जैसे कौन सा कॉलेज यानी कॉलेज को हमें कैसे चूज करना है कि कौन सा हमें कॉलेज यानी कौन सा कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज है या आपका प्राइवेट है या एडेड कॉलेज है, ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट है। ठीक, यानी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें भी यानी पूरी जानकारी होना चाहिए। ये वीडियो देखिए करिए, हर एक ग्रुप के लिए क्या होगा हम बना देंगे। ठीक, ये किसके लिए है, ग्रुप ई के लिए है। ठीक, सॉरी ग्रुप ए के लिए है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखो कर दिया। वो तेरी ये क्या हो रहा है भाई, नहीं जा रहा। ठीक, चलिए चला गया। ठीक है, अब उससे देखिए कर दिया आपका ग्रुप ए वाला जो पोर्शन वाला है। ठीक, ये वाला पोर्शन यानी किसके लिए है, ये आपके ग्रुप ए के लिए है। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्रुप ए के लिए। इसमें हम पहले हम देखिए एडेड कॉलेज के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला हमारा कॉलेज है कौन सा, यानी जितना भी एडेड कॉलेज मतलब क्या होता है, हाफ आपका जो हाफ गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक, हाफ गवर्नमेंट कॉलेज है उसे हम एडेड कॉलेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम एडेड कॉलेज के बारे में, पहला हमारा अजंता पॉलीटेक्निक कहाँ पर है, ये देखिए करिए बुलंदशहर में जो है ये एडेड कॉलेज माना जाता है। इसमें कौन कौन सा कोर्स है, यानी कोर्स आप देखते रहिए। ठीक, आपके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स रहेगा देखिए करिए। पहला हमारा यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यानी फर्स्ट यानी ये शिफ्ट 2 है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, ये 3 कोर्स इसके अंतर्गत ग्रुप ए के लिए है। ठीक, अब चलिए यहाँ से देखते हैं दूसरा कॉलेज हमारा कौन सा है। दूसरा कॉलेज हमारा है, दूसरा कॉलेज यहाँ से डीएन पॉलिटेक्निक में यानी पॉलिटेक्निक मेरठ, ये भी एडेड कॉलेज है। ठीक, एडेड कॉलेज इसमें क्या होता है, सिविल इंजीनियर है, मतलब सिविल इंजीनियर है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर प्रोडक्शन का काम है, यहाँ से होता है। ठीक, ये इतने कोर्स बता रहे हैं बाबू। ठीक, अब यहाँ से देखो करिए आपका सिविल इंजीनियर सेकेंड शिफ्ट यानी सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद यहाँ से सेकेंड शिफ्ट आपका इंजीनियर का ये है और यानी इसके पास 2 शिफ्ट है। ठीक, ये इसके पास 2 शिफ्ट है। आज जो इसका कॉलेज का नाम क्या था, डीएन यानी पॉलिटेक्निक मेरठ है। ठीक, ये आपका डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ है, इसमें देखिएगा। अब उसके बाद डीजे पॉलिटेक्निक कहाँ है, बरौत आपका बागपत में प्रेजेंट है। ठीक, बागपत में प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ से पहले हमारा यानी सिविल इंजीनियर का कोर्स है और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है। उसके बाद हमारा यानी तीसरा कोर्स क्या है, यहाँ से ये जो है ये कोड दिया गया है, यानी कोड है यानी कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ से आपका ये सीट वाला पोर्शन है। ठीक, ये जो दिया गया सारी चीज़ें यानी कितने सीट हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, केवल पेंशन लेने का। ठीक है, अब यहाँ से देखियो क्या दिया, ये सीट वाला पोर्शन यहाँ से हम देखते हैं। ये बागपत जो डीजे कॉलेज था, डीजे यार कैसा कॉलेज है। ठीक, तो यहाँ से सिविल इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है और मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स है। और यहाँ से सिविल इंजीनियर का कोर्स यानी शिफ्ट सेकेंड है और यानी 2 यानी इसमें 2 3 कोर्स है। ठीक, उसके बाद सिविल इंजीनियर आपका जो इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए होते हैं, ये होते हैं। ठीक, ये आपका कोर्स है। उसके बाद हमारा कौन सा कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपका ये भी कोर्स है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, ये भी दोनों कोर्स है। ठीक, ये इतने यानी इसके पास इतने कोर्स हैं। ठीक, इसके पास इतने यानी कोर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, देखिए करिए गांधी, यहाँ से देखो गांधी पॉलिटेक्निक जो आपका मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में उसे देखते हैं। इसके पास क्या देखो, इसके पास भी क्या होता है, सिविल इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल है और मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का, ये यानी 2 कोर्स, यानी ऑटोमोबाइल जो सबसे मस्त कोर्स माना जाता है। ठीक, उसके बाद सिविल इंजीनियर का सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट है। उसके बाद सिविल इंजीनियर का और कोर्स भी रखा, देखिए करिए दूसरा यहाँ से शिफ्ट जो ऑटोमोबाइल का वो भी दे रखा है, ये वाला पोर्शन। ठीक, ये आपका ये यानी 212 वाला। ठीक, ये कोड नंबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होता है, इसके कॉलेज में प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा कॉलेज है, ये सब एडेड कॉलेज बता रहे हैं बाबू। ठीक, ये सब ग्रुप ई के लिए है, सॉरी ग्रुप ए के लिए है। ठीक, ई मत समझिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए करिए ये कॉलेज क्या दिया, एमजे पॉलिटेक्निक क्या दिया, हथरास में है। ठीक, इसके पास क्या क्या है देखिए, ये कोर्स मतलब क्या होता है, यानी
सिविल इंजीनियर का कोर्स है और हमारा इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल का कोर्स है इसके पास, यहाँ से प्रोडक्शन का ये वाला कोर्स, ठीक। अब जो कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है और उसके बाद सिविल यानी शिफ्ट ये नीचे जो दिए गया शिफ्ट है, ठीक। यदि आप देखो करिए मैकेनिकल इंजीनियर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से करना चाहेंगे तो ये वाला आप चूज कर सकते हैं, जो इसके पास एमजी पॉलिटेक्निक हथरास के पास है, ठीक। कोई टेंशन है नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक। और उसके बाद क्या पूछा, इसके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर इसके पास भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके यानी कोर्स इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके पास ये अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ से हम सेकेंड नंबर यानी छठा नंबर देखते हैं, ये भी एडेड कॉलेज है, ठीक। यानी ये BR इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बीच पूरी आगरा में जो है, जिसे राजा बलवंत सिंह पॉलिटेक्निक बिजनौरी यानी बिजपुरी आगरा में है, ठीक। ये इसके पास क्या क्या है, इसके पास थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इसके पास सिविल इंजीनियर का कोर्स रखा है, ठीक। उसके बाद और कोर्स क्या रखा है ये, और ये कोर्स रखा है ये मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर आपका इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल के लिए है। उसके बाद सिविल इंजीनियर इसके पास क्या होता है, इंजीनियरिंग यानी इन्वायरमेंटल और पोल्यूशन के लिए है, ठीक। उसके बाद और कोर्स कौन सा रखा है ये, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल के लिए इसके पास ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक। यहाँ से आप ये देखिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और यानी अप्लियंस होता है, इसके लिए ये रखा हुआ कोर्स, ठीक। अब यदि आप रेफ्रिजरेटर वगैरह से करना चाहते हैं तो इसके पास मैकेनिकल इंजीनियर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन AC के लिए भी कोर्स है, जो 75 सीट है, ठीक। 75 सीटें इन सब में प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद यदि आप कंप्यूटर साइंस करना चाहें तो इसके पास भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पास कोर्स है। उसके बाद हम कौन सा कोर्स यानी देखते हैं, यानी PMV पॉलिटेक्निक मथुरा, ये भी हमारा क्या होता है, ऑडिट कॉलेज है, ठीक। ऑडिट कॉलेज है। इसमें क्या दिया, ये कोर्स क्या रखा है, यानी हमारा सिविल इंजीनियर इसके पास भी कोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसके मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल, उसके बाद प्रोडक्शन से है। फिर उसके बाद आपको यदि यानी केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल से करना चाहें तो इसके पास भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पास कोर्स प्रेजेंट है, अवेलेबल आराम से प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद हमारा कोर्स क्या, आठवां कॉलेज कौन सा है, ठीक। आठवां कॉलेज है हमारा श्री अनार देवी खंडवली और हम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक। ये आपका जो ये वाला कॉलेज है ये ओनली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ये ओनली गर्ल्स के लिए, आप लड़के हैं तो टेंशन मत लीजिए। टेंशन क्यों नहीं लेगा, देखो क्या इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और मॉडर्न कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है, इसके पास ये सारी चीज़ें कोर्स हैं। और यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ये इसके पास 2 कोर्स हैं जो आपका मथुरा में प्रेजेंट है, ठीक है, मथुरा में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा क्या पूछा, यहाँ से देखिए लखनऊ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये भी एडेड कॉलेज है। इसके पास क्या होता है, यानी ये के पास सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का 2 कोर्स है इसके पास। यानी देखो करिए इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इसके पास 2 चीज़ हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का ये कोर्स रखा है और सिविल इंजीनियर शिफ्ट 2 है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर यानी शिफ्ट 2 इसके पास भी है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपका जो शिफ्ट 2 है इसमें भी यानी 37 सीटें इसके पास, देखिए सीट कम है, ठीक। 37 सीटें हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर शिफ्ट 2 है। यदि मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन से करना चाहें इसके पास भी 37 सीटें अवेलेबल है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं और यानी कितने कॉलेज हैं इसके पास, किसके पास कितने कॉलेज हैं। यानी ये हमें कॉलेज दे रखा है, किसका कॉलेज दे रखा है, हेमें यानी क्या था, हेवेत यानी हैवेत पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में है, जो ये भी क्या होता है, एडेड कॉलेज है। इसके पास सिविल इंजीनियर का कोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, ठीक। इसके पास ये 4 कोर्स रखा है, ठीक। अब यहाँ से हम और देख लेते हैं कितने कॉलेज हैं। यहाँ से हमारा फिरोज गांधी यानी गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर है, रायबरेली में प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास क्या है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंट यानी क्या होता है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इसके बारे में इसके पास कोर्स है। और मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स इसके पास है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का शिफ्ट 2 है। और यानी मैकेनिकल इंजीनियर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी यानी दूसरा शिफ्ट रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके पास भी है। कंप्यूटर साइंस एंड यानी आपका इंजीनियरिंग ये भी इसके पास कोर्स अवेलेबल है 75 सीटों के साथ। और यहाँ से जो कि यानी लखनऊ वाला कॉलेज देखे थे इसके पास भी 75 कोर्स है, ठीक। यानी 75 सीटें हैं, ये जो दे रखा है साइड में ये सीटें हैं, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कौन सा कॉलेज है हमारा, यहाँ से उत्तरी, ये क्या हो गया भाई, यहाँ से दे दिया है, देखिए यहाँ से हमें दे दिया है जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज। देखो करिए
महमूदाबाद जो आपका सीतापुर में प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास भी सिविल इंजीनियर का कोर्स है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है, आपका डेयरी इंजीनियरिंग यानी आपका डेयरी प्रोडक्शन, दूध वाला प्रोडक्शन इसके पास भी कोर्स है, ठीक। ये एक चलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी 75 सीट के साथ लाइक और सब्सक्राइब वाला है, ठीक। क्योंकि डेयरी का प्रोडक्शन यानी डेयरी वाला प्रोडक्शन यदि है तो यानी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके यानी किसी के पास जल्दी होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछा यानी क्या होता है, इसके पास देखो करिए सिविल इंजीनियर का शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का शिफ्ट 2 ही है, इसके पास 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है, ठीक। यानी मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का आपका भी इसके पास ये भी सीट है, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके पास प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ से देखिए क्या दिया, अभी ये सब सारी चीज़ें क्या होता है एडेड कॉलेज ही चल रही हैं, ठीक। और एडेड कॉलेज ही चल रही हैं, एडेड कॉलेज पर हमारा क्या दूसरा यानी 13 नंबर को ये 13 नंबर यानी 13 एडेड कॉलेज आ गया, ठीक। ये 13 नंबर का एक हो गया, ठीक। 13 नंबर का क्या ये आपका कॉलेज कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ तुल रूम ट्रेनिंग असोमी इंडस्ट्रीज एरिया नदरगंज कानपुर रोड ऑफ द लखनऊ में ये एडेड कॉलेज है। इसके पास क्या वाला है डिप्लोमा इन टूल, यहाँ से देखिए क्या दिया ये वाला डिप्लोमा इन टूल मोल्ड मेकिंग, इसके पास केवल एक ही कोर्स प्रेजेंट है, ठीक। वही 75 सीट के साथ प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ से इसके पास यानी दूसरा कॉलेज हम देख लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑफ द हैंडीकैप यानी कानपुर में प्रेजेंट है, ठीक। ये कानपुर में इसके पास क्या है आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर जो यानी क्या था असिस्टेंटशिप होते हैं उसके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ चला गया भाई, ये है, ठीक। ये वाला कॉलेज, ठीक। ये इसके पास यानी ये कहाँ पर थे हम सब लोग, ठीक। यानी इंस्टीट्यूट ये लखनऊ वाला पोर्शन हो गया था, ठीक। उसके बाद हमारा यानी अंबेडकर वाला कॉलेज हो गया, उसके बाद अंबेडकर वाला कॉलेज हो चुका था। उसके बाद हमारा इसके पास देखिए करिए ये अंबेडकर वाला जो कॉलेज है इसके पास कितनी सीटें हैं, यानी इसके पास भी लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। देखिए करिए ये अंबेडकर सिंह जो कानपुर में प्रेजेंट है आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्टर है और ये कंप्यूटर साइंस इसके पास ये 2 कॉलेज है, ठीक। उसके बाद हमारा ये कॉलेज है श्री राम देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स, ये केवल गर्ल्स कॉलेज है, ठीक। इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यही कोर्स इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 16वां को यानी जो आपका कॉलेज है क्या महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज जो गोरखपुर में प्रेजेंट है, ठीक। गोरखपुर में प्रेजेंट है। इसके पास क्या होता है सिविल इंजीनियर का कोर्स है यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है और हमारे पास इसके पास क्या है यानी मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर और डिजाइन का कोर्स है, ठीक। उसके बाद इसके पास सिविल इंजीनियर शिफ्ट 2 का है और यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और हमारा क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पास कोर्स अवेलेबल है, आराम से आप यानी कॉलेज देख के क्या कर सकते हैं, ठीक। यदि कॉलेज नहीं देख रहेंगे तो आप क्या कह रहे हैं परेशानी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या दिया हमारा टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी क्या होता है बलिया दे रखा है, ठीक। बलिया दे रखा है। यहाँ से इसके पास क्या था सिविल इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है और यानी क्या था मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल का कोर्स है, ठीक। और प्रोडक्शन का दोनों का कोर्स है और सिविल इंजीनियर का आपका शिफ्ट 2 का कोर्स है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का भी इसके पास कोर्स है, ठीक। इलेक्ट्रिक इंजीनियर का है और इलेक्ट्रिकल यानी इंजीनियर ऑटोमोबाइल, ठीक है, ठीक। इसके पास ये वाला कोर्स है और इसके पास प्रोडक्शन का भी कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए करिए चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली में प्रेजेंट है। इसके पास क्या सिविल यानी सिविल का कोर्स है और ये हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का कोर्स है, ठीक। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है और सिविल इंजीनियर सेकेंड यानी शिफ्ट 2 वाला ये सारी चीज़ें इसके पास कोर्स प्रेजेंट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ये कोर्स आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, आराम से कोर्स देख सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है यहाँ से देखिए और क्वेश्चन क्या दिया है यानी क्वेश्चन नहीं दिया है, यहाँ से कॉलेज दिया पूछा है हंदिया पॉलिटेक्निक कॉलेज हंदिया प्रयागराज में प्रेजेंट है, ठीक। प्रयागराज में इसके पास कितना कॉलेज है, यहाँ से इसके पास देखिए कोर्स देख लेते हैं, ठीक। इसके पास सिविल इंजीनियर का कोर्स है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है, सिविल शिफ्ट यानी सिविल इंजीनियरिंग का जो शिफ्ट वाला दूसरा सेकंड उसके पास यानी शिफ्ट 2 वाला को यानी सेकेंड यानी शिफ्ट 2 वाला है यानी 2 शिफ्ट इसके पास है, ठीक। यानी 75 सीटों के साथ अवेलेबल है, ठीक है। टेंशन कोई है, ठीक, टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या दे दिया एडेड कॉलेज के बारे में दे दिया एडेड कॉलेज और क्या दिया है एडेड कॉलेज लास्ट एंड फाइन। यहाँ पर देखिए करें जो ये आप यहाँ से देखे हैं ये वाला
ये इसी कॉलेज का क्या होता है, हंदिया, ये प्रयागराज में जो है ये भी इसके पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं किसके, यानी एडेड कॉलेज। आप देखते हैं हमारा क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कितना है इसमें, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज हमें दे दिया, ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मगर हम क्या कहते हैं देख लेते हैं। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या होता है, जनसत ऑफ द मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर में है। इसके पास सिविल इंजीनियर 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है। ठीक, देखिए इसके पास सिविल इंजीनियर कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है और मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है। ठीक, इतने सारे इसके पास कोर्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ से देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कनौता, बरौत और बागपत, ये बागपत में ये प्रेजेंट है। ठीक, इसके पास सिविल इंजीनियर का कोर्स है और किसका कोर्स है, और मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल का कोर्स है, और हमारा डेयरी, यहाँ पर देखिए डेयरी का प्रोडक्शन वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द कनौत बरौत, यानी कहा था बरौत बागपत में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके पास कोर्स प्रेजेंट है। ठीक, और देखते हैं यानी ये वाला देखते हैं, देखिए यानी आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अरानिया यानी क्या था बुलंदशहर, जो बुलंदशहर में प्रेजेंट है। इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 सीट है और हमारा इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 75 कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का 75 सीट है। ठीक, इसके पास 75 सीट है। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ से देखे करिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपका गाजियाबाद में है। ठीक, इसके पास क्या सिविल इंजीनियर 75 कोर्स यानी 75 सीट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का 75 कोर्स है यानी 75 सीट अवेलेबल है, और मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल का परसेंट, ये जो आपका ऑटोमोबाइल है सबसे ज़्यादा है। ठीक, इसकी ज़्यादा सबसे मांग है। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का भी 75 सीट रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर एंड एडेड डिजाइन यानी कंप्यूटर में जो डिजाइन वगैरह बनाया जाता है इस पर भी इसका भी 75 सीट ये रखा गया है। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम IT बोलते हैं, इसके पास भी 75 सीट अवेलेबल है। ठीक, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेट, ये डेकोरेशन वगैरह होता है उसका भी क्या होता है 75 सीट ये रखा है। ठीक, इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ से काउंसलिंग के जरिए ये बता रहे हैं, आप काउंसलिंग अच्छे से करके आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए करिए KM यानी कुमारी मायावती पॉलिटेक्निक गर्ल्स, ये केवल गर्ल्स के लिए। ठीक, जहाँ कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, इसकी देखिए करिए इसके पास क्या कौन से कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, 3 कोर्स इसके पास प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ से यानी सेठ गंगा सागर हैं। ठीक, जिसका नाम जतिया यानी जातिया पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर है, खुर्जा बुलंदशहर में भी प्रेजेंट है। ठीक, इसके पास कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स का देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं क्या, आर्किटेक्चर का यानी आर्किटेक्चरल का कोर्स है, और सिविल इंजीनियर का कोर्स है, और इलेक्ट्रिक इंजीनियर का पास यानी 60 इसके पास केवल 60 सीट है। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का इसके पास है, यानी क्या होता है ग्लास एंड केरेमिक यानी जो ग्लास बोला चूड़ी वगैरह बनाया जाता है, जितनी भी ग्लास का सामान बनाया जाता है, शीशा वगैरह, यानी ये सब सारी चीज़ें इसके पास कोर्स अवेलेबल है। ठीक, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका सहारनपुर में यहाँ से प्रेजेंट है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसके पास इतना कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से और कुछ कोर्स देख लेते हैं, यानी जो कॉलेज है हम कॉलेज यदि देख रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द में कुछ भी रहेगा तो आराम से आप देख सकते हैं यानी कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स किस कॉलेज में है। ठीक, यहाँ से देखो करिए सावित्रीबाई फूले गवर्नमेंट यानी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पर सहारनपुर में है। ठीक है, इसके पास क्या होता है सिविल इंजीनियर का यानी 75 कोर्स यानी 75 सीट है, और यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का होता है इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 75 कोर्स है, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 75 यानी सीटें प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मुरादाबाद में है। ठीक, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरादाबाद। ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरादाबाद जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स रखा है 75 सीटों के साथ। ठीक, उसके बाद इसके पास कौन सा कोर्स है, यहाँ से देखो क्या दिया आपका मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है, इतनी इसके पास सीट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम दूसरा कॉलेज देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स आपका जो मुरादाबाद में प्रेजेंट है, इसके पास क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, और इलेक्ट्रॉनिक ये भी इसके पास 75 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है। ठीक, अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स इसके पास है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का कोर्स है। ठीक है, ठीक, इतनी सारी चीज़ें इसके पास प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ से देख लेते हैं ये कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिजनौर में जो प्रेजेंट है। ठीक, बिजनौर में है, इसके पास क्या आता है सिविल इंजीनियर का यानी कोर्स है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है। ठीक, उसके पास हमारा
मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, ठीक। और कंप्यूटर साइंस एंड यानी इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक कॉलेज देख लेते हैं, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो रामपुर में प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, और इलेक्ट्रिक इंजीनियर इंडस्ट्रीज कंट्रोल के लिए इसके पास वो है, ठीक। इसके पास क्या हो 60 सीट है, सीट यहाँ साइड में दे रखा है, ठीक है। और यानी इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल के लिए इसके पास भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का इसके पास भी कोर्स है, ठीक। यहाँ से और देख लेते हैं 2-4 कॉलेज, ठीक है। और आपके सुविधा के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मणिपुर में है, ठीक, मैनपुरिया में है, ठीक। मैनपुरी में क्या होता है, यानी आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो यानी 67 के यानी 60 चीज़ के साथ प्रेजेंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर होता है, इंटरफेस, उसके बारे में इसके पास, ठीक। और हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल के बारे में इसके पास है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी सरौन जो आपका कसनगंज में प्रेजेंट है, ठीक। कसनगंज में है, वो भी क्या होता है, इसके पास आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप है। और हमारा सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंटल एंड कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए जो आपका इस समय ज़्यादा मांग है, ठीक। ऑटोमोबाइल हो गया, पॉल्यूशन के सारी चीज़ें हो गए, ये सारी चीज़ें इसके पास ज़्यादा है, ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये प्रेजेंट है, इसके पास यानी सारी चीज़ें 60 सीटों के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। यानी इसके पास इतनी सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट यानी लेदर इंस्टीट्यूट आगरा में जो प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास क्या कंप्यूटर साइंस है, लेदर टेक्नोलॉजी है जो टीनिंग के लिए है, ठीक। लेदर यानी टेक्नोलॉजी फुटवेयर जूता वगैरह जो बनाया जाता है इसमें ही बनाने के लिए है, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका यानी कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है, इसके पास मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए है। और हमारा केमिकल इंजीनियर ये भी मांग है, ठीक। केमिकल इंजीनियर की मांग है, ग्लास एंड कर्मिक इंजीनियर के लिए इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके पास उपलब्ध हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाला देखिए क्या दिया, मुख्तार यानी CH मुख्तार सिंह ऑफ द गवर्नमेंट पॉली यानी गर्ल्स ये भी गर्ल्स केवल मेरठ में जो है, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक का है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर इसके लिए प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए कर दिया महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महामाया नगर ऑफ द हाथरस में ये इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी इंजीनियरिंग का कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिक का है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें ये कोर्स रखा है। इसके पास इतनी सीट है। और ये क्या दिया, यहाँ से एक सीट और देख लेते हैं, एक स्कूल महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमरोहा में है, ठीक। अमरोहा में इसके पास देखिएगा यहाँ से 75 सीट यहाँ से प्रेजेंट है, 75 सीटें इसके पास प्रेजेंट है। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक। दूसरी यानी 21 नंबर ये देखते हैं। यानी इतनी सारी कॉलेज हैं। यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका शाहबाद यानी आगरा में प्रेजेंट है, ठीक। ये आगरा में प्रेजेंट है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास केवल हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक, केवल एक ही है। और यहाँ से देखिए कर दिया, ठीक। अब देखिए ये जो आपका कोर्स है, मिर्जा भाई जल्दी 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 देखिए करिए, ये आपका स्कूल एक है, ठीक। स्कूल का क्या नाम है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द ठाकुरावाड़ा, यहाँ कहाँ पर है, मुरादाबाद में प्रेजेंट है। इसके पास आर्किटेक्चर का है और हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसके पास है, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द किसनी मणिपुर में है, यानी मैनपुरी में प्रेजेंट है। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक का यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है, ठीक। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द चमरुआ यानी चमरुआ रामपुर में प्रेजेंट है। इसके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ये केवल 37 सीटें हैं, ठीक। ये सब सारी चीज़ें कॉलेज है, ठीक। ये कॉलेज हैं आपका इतनी सीटें के साथ प्रेजेंट हैं, ठीक। देखिए करिए ये आपका यानी कहते हैं यानी कताई जो यानी अमरोहा में है, ठीक। इसके पास यानी ऑटोमोबाइल से ये देखिए करिए एक सीट ये बंदा रखा 75 सीटों के साथ। यानी जो आपका कंप्यूटर यानी ऑटोमोबाइल है उसके लिए ये रखा है, ठीक। और यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर के लिए इसके पास है केमिकल इंजीनियर, जो जी रखा है मतलब कि धाकड़ रूप से रखा तीनों, ठीक। अब इसे देख लेते हैं, ठीक। इसे देख लेते हैं यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी पहरीपुर जो आपका यहाँ पर यानी का टुंडला में है, ठीक, जिसे फिरोजाबाद में प्रेजेंट है,
ठीक, फिरोजाबाद में प्रेजेंट है सिविल इंजीनियर का कोर्स रखा है ये बंदा 75 सीटों के साथ, यानी क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स रखा है। और डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोड, ये प्लास्टिक मोड मॉडिफिकेशन के लिए जो आपका इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का चीज़ें यूज कर रहे हैं। देखिए करिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आप द कहाँ पर है, बिजनौर में, अभी बिजनौर में प्रेजेंट है। इसके पास सिविल इंजीनियरिंग का 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है। कंप्यूटर साइंस है और हमारा टेक्सटाइल यानी टेक्नोलॉजी, इतना सीटें ये रखा है। ठीक है, ठीक, इतनी सीटें ये रख रखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आप जो आगरा में प्रेजेंट है, इसके पास सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है और हमारा मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है और हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, ये 3 कोर्स रखा है। ठीक, 3 कोर्स ये रख रखा है। यहाँ से देखिए करिए, सिविल इंजीनियर का है, ये है 3 कोर्स रख रखा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और आरमोहा में है, ये कॉलेज यहाँ पर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का है और हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का है और हमारा केमिकल इंजीनियरिंग यानी किसका है बाबू, यानी पेट्रोकेमिकल के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा रहा है ये। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से ये कॉलेज देख लेते हैं और यहाँ से देखिए ये वाला कॉलेज। ठीक, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द इटाहा में है। ठीक, इटाहा में इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 सीटें हैं, यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 75 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियर का 75 सीटें हैं। ये सारी सीटें यानी प्रेजेंट है बाबू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप काउंसलिंग के जरिए इसी में अच्छे कॉलेज पे जाइएगा। ठीक, अच्छे कॉलेज पे जाइएगा तो अच्छी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फीस हमारा कम लगेगा। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर रामपुर में देखिए, सिविल इंजीनियर का 75 सीट है, यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 75 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियर का 75 सीट बना दिया गया है। ठीक है, इतनी सीटें इसके पास प्रेजेंट है। अब यहाँ से दूसरा देख लेते हैं, आपका ये कौन सा है कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका कहाँ पर, मैनीपुर में है। ठीक, मैनीपुरी है, मैनीपुरी में कौन सा सिविल इंजीनियर का कोर्स रखा है 75 सीटों के साथ। ठीक, और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर का रखा है और मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का रखा है। इतनी सारी सीटें ये रखी हैं। ठीक, और उसके बाद हमारा यहाँ से सीटें देख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका ठीक, देखिए आपका ये थोड़ी भाई देखो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका कहाँ पर है, सांभाई उत्तर, ये कौन सा संभाल में है। ठीक, संभाल में है, क्या होता है इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 कोर्स है, 75 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स है और हमारा यानी प्रिंटिंग का ये भी कोर्स, जो प्रिंटिंग इस समय प्रिंटिंग वगैरह सारा चल रहा है, तो यानी सारी चीज़ें इसके यानी इसके अंदर इसके कोर्स है प्रेजेंट है। ठीक, इसमें 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर मेरठ में प्रेजेंट है, इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल, लो भाई ऑटोमोबाइल का 75 सीट है और कंप्यूटर साइंस का 75 सीट है। ठीक है, ये सारी सीटें इसके अंतर्गत ये रखा है। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखे कर दिया आपका ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बागपत में है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का कोर्स है और हमारा मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन का कोर्स है। ये सारी चीज़ें कोर्स इसमें ये रखा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद यानी क्या होता है, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मथुरा में है, इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 सीटें हैं और पेंट टेक्नोलॉजी पेंटिंग का भी है और हमारा यानी जो आपका केमिकल इंजीनियर से करना चाहते हैं उसके लिए भी है, जो पेट्रोकेमिकल से है। ठीक है, ये के देखेगा ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बुलंदशहर में प्रेजेंट है। ठीक, बुलंदशहर में सिविल इंजीनियरिंग का 75 सीट के साथ और हमारा टेक्सटाइल के लिए 75 सीट है और टेक्सटाइल यानी केमिस्ट्री के लिए इतना सीटें हैं। ठीक, उसके बाद हमारा ग्रुप यही चल रहा है ना कितना। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा क्या था ये देखो करिए, महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहमदापुर यानी अहमदापुर में जो आपका अलीगढ़ में प्रेजेंट है। ठीक है, अलीगढ़ में प्रेजेंट है। ठीक, अलीगढ़ में प्रेजेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पास सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स 75 सीटों के साथ यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का सीट है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सीट है। ठीक, महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन और आपदा कहाँ पर है, सिमली में है। ठीक, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके पास भी 75 सीटें हैं और क्या किसके पास है, ये इसके पास क्या क्या कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है और यानी फूड प्रोडक्ट यानी फूड टेक्नोलॉजी जो इस समय आप ले सकते हैं, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी इसके पास प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं ये कॉलेज जो हापुड़ में प्रेजेंट है, इसके पास क्या क्या है, हापुड़ में है। ठीक, हापुड़ में इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इंडस्ट्रीज ये 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का है और हमारा टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ये जो 3 चीज़ें ये कोर्स रखा है। ठीक, 3 कोर्स ये भी बंदा रखा है और यहाँ से देखो कर दिया
ठीक। अब ये वाला देखो करिए, महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर प्रेजेंट है, कसगंज में, कसगंज में प्रेजेंट है। ठीक, कसगंज में प्रेजेंट है। तो इसके पास, ये कसगंज में प्रेजेंट है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का 50-60 कोर्स, 60 कोर्स, ज़्यादा नहीं, 60 और इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स है और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मेंटेनेंस का कोर्स है, इतना चीज़ें इसके पास कोर्स है। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं, यानी यहाँ आपका, ठीक, ये देखिए करिए, एक लखनऊ में कॉलेज है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, इसके पास केवल गर्ल्स के लिए 75 सीटों के साथ। और ये आर्किटेक्चरल यानी क्या होता है, आर्किटेक्चर वाला है, इलेक्ट्रिक का है, और हमारा यानी इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन का। इसके पास भी कितना, 3 यानी 2-5 कोर्स है। ठीक, 5 कोर्स ये भी रख रखा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका अमेठी में है। ठीक, अमेठी में है ये, इसके पास सिविल इंजीनियर का 75 सीटें हैं, और यानी 75 सीटें हैं, यानी केमिकल इंजीनियर का 75 के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लो भाई ये भी धाकड़ चीज़ आ गया, जो 75 सीटें दे रखा है। ठीक है, इसके पास इतनी सीटें हैं, ये करा सकता है आपको इतनी ज़्यादा कोर्स। ठीक, इतना सारा कोर्स आपको करा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का लखनऊ में है, जो आपका आर्किटेक्चर का है, उसके बाद सिविल इंजीनियर का है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक इंजीनियर का, इतना सारा कोर्स ये ले रखा है, ये भी। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, GB पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में, इसके पास इतना कोर्स है। ठीक, वो भी 30 और 45 सीटों के साथ, 30 और 45 सीटों के साथ अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अयोध्या में, देखिए क्या दिया है यहाँ से, अयोध्या में राम जी हैं, अयोध्या वाला। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अयोध्या में, इसके पास 3 सिविल का है, और इलेक्ट्रिक इंजीनियर का है, मैकेनिकल इंजीनियर का, जो 75 सीटों के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से गर्ल्स कॉलेज आपका अयोध्या में है। ठीक, अयोध्या में इसके पास केवल 2 ही सीटें हैं, यानी 75 150 सीटें हैं, 2 ही कोर्स है। ठीक, 2 कोर्स कौन सा है, देखिए ये 2 कोर्स आपका सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, ये कोर्स है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से देखो करिए, ये कोर्स कहाँ पर है, छत्रपति साहू महाराज गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में, इसके पास इतनी सीटें हैं। ठीक, छत्रपति साहू जी। ठीक, ये भी कॉलेज बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से कौन सा यानी कोर्स है, ये देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आता बाराबंकी में, ये आपका ये कॉलेज है। ठीक, इसके पास 2 कोर्स है, 75 दूना 150 सीटों के साथ। ठीक, ये सब सारी सीटें हैं। और यानी से देखो कर दिया, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज जो गोंडा में है, जिसके पास सिविल इंजीनियर का 75 कोर्स है, 75 सीटें हैं, और हमारा 75 सीटों के साथ यहाँ से कितनी सीटें हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स 75 है, और हमारा दिख ही नहीं रहा यार, यहाँ देखो करिए, ये वाला कोर्स है, और यानी इलेक्ट्रिक अंडरस्टैंड के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर का है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का है, और यानी मैकेनिकल इंजीनियर का, इतना कोर्स है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ द बहराइच में 2 यानी 75 इतना कोर्स, 3 कोर्स इसके पास है। यानी सिविल इंजीनियर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कोर्स है, इतनी सारी चीज़ें ये कोर्स ले रखा है। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखो करिए, ये इरेज कर देते हैं आपके हेल्प के लिए। देखिए करिए, ये आपके बाद अमेठी में एक कॉलेज प्रेजेंट है। ठीक, अमेठी में, ठीक, अमेठी में एक कॉलेज प्रेजेंट है। अमेठी में क्या, अमेठी में कॉलेज है, इसके पास 2 कोर्स है, 75 दूना 150 सीटें के साथ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का है, कंप्यूटर साइंस का है। ठीक, अब यहाँ से उन्नाव में कितने हैं, 2 भी इसके पास कोर्स हैं। ठीक, हरदोई में है, इसके पास 2 यानी 3 कोर्स रखा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, लखीमपुर खीरी में इतना यानी कहता है, यहाँ से ये आपका लखीमपुर खीरी में इतना कोर्स है। ठीक, यानी पेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल के इंजीनियर, केमिकल टेक्नोलॉजी, और डिप्लोमा इन प्लास्टिक के बारे में। ठीक, अब यहाँ से आपका रायबरेली में है। ठीक, रायबरेली में कितनी है, इसे देख लेते हैं। यानी क्या होता है, बरेली में इसके पास 4 कोर्स है, ये जो सामने आपके है। ठीक, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज ये भी बरेली में, इसके पास केवल 1 ही कोर्स प्रेजेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आप द कहाँ पर है, बुदौन में है, जो इसके पास यानी 4 कोर्स पर है। पेंटिंग का है, केमिकल इंजीनियरिंग का है, केमिकल टेक्नोलॉजी का है, यानी फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह होता है, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड रबर के लिए है। ठीक, इतनी सारी कोर्स इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये जो कॉलेज है पीलीभीत में, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसके पास कितने 3 कोर्स हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, सहारनपुर में, यहाँ से देखियो करिए,
शाहजहानपुर में कितना है, जहानपुर में इतनी, किसके पास 4 कोर्स प्रेजेंट हैं, यानी एक कोर्स और नीचे जो दिया गया है यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है, संजय गांधी, ठीक, संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज अमेठी में प्रेजेंट, संजय गांधी या पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसके पास क्या होता है, इतना सारा कोर्स बनाया गया, यानी सिविल इंजीनियरिंग, पेंटिंग का, इलेक्ट्रिक का, मैकेनिकल का, केमिकल का और डिप्लोमा प्लास्टिक मोल्डिंग का, ठीक। ये सारी चीज़ें इसके बाद में यानी सीट प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ से यानी गवर्नमेंट यानी जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, ठीक, बाराबंकी में प्रेजेंट है, तब बाराबंकी इसके पास इतना 3 कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेज गोंडा में इसके पास 3 कोर्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका कहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर बहराइच में है, इसके पास 3 कोर्स हैं, ठीक। यहाँ से देखो सरावस्ती में आपका ये 3 वाला है, ठीक, यानी 3 यानी 2 3 4 कोर्स सारे में रखा गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं है, पेंशन है, ठीक है, ठीक। ये देखो कर दिया। अब यहाँ से ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये आपका छत्रपति साहू जी आपका जो गोंडा में प्रेजेंट है, इसके पास 2 है, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 3 कोर्स ये रखा, उन्नाव में हमारा इतना कोर्स रखा है, यानी ये तो लगा, तो बताएं यार कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक, ठीक है। उसके बाद हमारा इतनी सारी चीज़ें यानी ये देखते हैं, ठीक, ये वाला कॉलेज देखते हैं। अब यहाँ से देखो कर दिया, ये आपका जो सुल्तानपुर में एक कॉलेज है, इसके पास इतनी सीटें हैं 75, यानी 3 कोर्स के साथ 75 सीटें रख रखा। महामाया गर्ल्स कॉलेज आपका जो श्रावस्ती में, ये भी देख चुके हैं, ठीक। यहाँ से सीतापुर में कितना कॉलेज, यहाँ से देखो कर दिया, आपका कारपेट टेक्नोलॉजी वगैरह दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें कॉलेज आपको दे रखी है, ठीक है। इतना कॉलेज है गवर्नमेंट का, ठीक, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ही कॉलेज बनाई हैं, ठीक। गवर्नमेंट में यदि आप नाम लिखवाएंगे तो कम फीस पे आपका सारा कोर्स आराम से बोलेगा। यदि प्राइवेट पे कराने जाएं, देखिए क्या दिए, यहाँ तक का यानी 150 कॉलेज आपका क्या है, 150 कॉलेज आपका, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम आपको यानी 150 कॉलेज से क्या होता है अवगत करा देते हैं, ठीक। यहाँ से देखो ये कॉलेज भाई, ये कॉलेज यहाँ पर है जो आपका आजमगढ़ में है, ठीक, आजमगढ़ में है। इसी तरह से ये क्या होता है, इसी तरह से हमारा सारा कॉलेज है, ठीक है, यानी आजमगढ़ में है। उसके बाद हमारा ये आपका, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें थी किसकी बाबू, ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज के बारे में बता दिए, ठीक। प्राइवेट कॉलेज की तो भरमार है, चाहे जहाँ आप जाइए वहाँ पर भरमार है, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या होता है कोई भी डाउट है, तो आप क्या लिखिए, अपना ग्रुप लिखिएगा और आप डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, आपको बता देंगे किस डिस्ट्रिक्ट में आपके अगल बगल में कितना प्राइवेट और यानी कितना एडेड और कितना गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।